नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल यशपाल एटी पे में। मेरा नाम है यशपाल और मैं आज आपके लिए सिखाने वाला हूं अंग्रेजी के स्वर और व्यंजनों का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाएंगे। अंग्रेजी में स्वर, व्यंजन, कंसोनेंट दो तरह के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है अपना स्मॉल। कैपिटल क्या होते हैं? जो छपाई के बड़े अक्षर, और स्मॉल क्या होते हैं? जो छोटे अक्षर होते हैं, पर रहते अंग्रेजी की ABCD वाले ही रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में 5 स्वर वर्ण होते हैं, इनको कहते हैं हम वॉवल। और दूसरा 21 वर्ण होते हैं, कौन से? कंसोनेंट के, ठीक है। और जैसे वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? 5। तो वोवेल्स A, E, I, O, U, 5 वोवेल्स होते हैं। इनके ऊपर ही सारी अंग्रेजी है वो चलती है। कंसोनेंट क्या होते हैं कि A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सारे वर्ण कंसोनेंट रहते हैं। जैसे कि इसमें से ए हटा दी तो B, C, D, F, G, इस तरीके से जिनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है, ठीक है। कई जगह पर वोवेल्स तथा कॉन्सोनेंट अकेले रूप में अलग अलग उच्चारण करते हैं। अलग अलग उच्चारण किस प्रकार का करते हैं कि शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर, यानी शब्द के बीच में आ जाते हैं, उनका उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। देखिए, कभी जी को जावी कहा जाता है, जैसे गॉर्जियस। एच को ऑनेस्ट, तो इस तरीके से ऑनेस्ट। हैन तो एल को ला कहा जाता है, माँ को माँ, एम को माँ, एन को ना, पी को पा, के को का, एस को सा, टी को टा, वी को वाह। तो GHL इस प्रकार की जो आवाज़ें तो होती हैं, लेकिन जब ये बीच में आते हैं कभी कभी, तो इनका जो उच्चारण है पूरा 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 डिफरेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको इनके सारे के सारे उच्चारण बताने वाला हूँ अभी, लाइन से A to Z। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अंग्रेजी में वर्णों का उच्चारण, यानी अंग्रेजी भाषा है उसमें जो वर्ण होते हैं उसके A to Z, उनकी आवाज़ क्या है, और जब ये बीच में आते हैं तो उनकी आवाज़ क्या है, सारा का सारा डिस्कट A to Z तक डिस्कस करेंगे हम। अंग्रेजी वर्ण के वर्णों को बोलने में जो जो उच्चारण आवाज़ होती है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले ए वर्ण को देखेंगे हम। इसकी जो आवाज़ है वो कभी आ भी रहती है, और कभी ए भी रहती है, और कभी ए भी रहती है। यानी ये एक ही आवाज़ 3 प्रकार से बदलती है पूरी की पूरी अंग्रेजी में। पूरी जितनी भी वर्ल्ड की अंग्रेजी है उसमें जो ए है वो 3 तरह से आवाज़ बदल सकता है, ठीक है। कैसे? या तो वो बड़ा आ कर देगा, या तो ए कर देगा, या फिर वो ए कर देगा। जैसे कार, ए, यानी डे। डे से बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पे, रे। ए वर्ण से ए का भी उच्चारण होता है, जैसे कि मैन, ये देख सकते हैं आप। पेन, वो पेन, इस प्रकार से, ठीक है। तो बहुत सारे इस प्रकार के वर्ण आते हैं। अभी सारे के सारे मैंने डिस्कस इसमें नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ इनकी ध्वनि ध्वनि का अभी सिर्फ वीडियो लिया है। वी, तो वी को हम बोलते तो वी हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? वाह। वाह से इसका जो ध्वनि बनता है, से वुक, वॉल, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए जान लेते हैं सी का उच्चारण। तो सी से कभी कभी का भी बनता है और सा भी बनता है, जैसे कैट और सेंट। कैट और सेंट, सा भी बनता है और का भी बनता है। डी से डा, डेड, डॉग, ये डी की आवाज़ है। डा ही आवाज़ रहेगी डी की पूरी इंग्लिश में। ई से कभी कभी ई भी बनती है और ए भी बनती है, जैसे कि मेन। और ये सी से मैंने इसको सी ही कर लिया, ठीक है, यानी ई से, ठीक है। तो एफ, एफ से जो आवाज़ है वो क्या है? फा, जैसे कि फुट, फास्ट। एफ के बाद आता है अपना जी। जी से जो प्रॉपर उसकी आवाज़ रहती है वो क्या रहती है? गा, और उसकी आवाज़ जा भी रहती है, जैसे गुड। जिसे जा में क्या आता है? जॉर्ज, जॉर्जिया। एच, एच की जो आवाज़ रहती है प्रॉपर वो हाई रहती है,
इसके अलावा कोई एच की आवाज़ चेंज नहीं होती है। जैसे हैन और बहुत सारे भी इसके वर्ड आ जाते हैं। हॉप, आई की आवाज़ ई भी रहती है और आई भी रहती है। जैसे कि ई से ई बन जाता है इंडिया। देखिए यहाँ पर भी छोटी ई लग गई है, पहले भी इंडिया, दो जगह पर इसने छोटी। आई पी पूरा रहता है कभी कभी, जैसे कि काइंड, लाइक, वाइक। तो इस तरह से आई के बहुत सारे उच्चारण रहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। आई के बाद है जे। तो जे को हम सीधे जा ही बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है जोक। के को क्या बोलेंगे हम? का। इसका क्या हुआ? किक। एल को ला से लेटर। एम को माँ से मदर, मॉम। एन को ना से नाइस। ओ को ओ से, ओ को ओ भी बोलते हैं और बड़ा आ भी बनता है ओ से। जैसे कि आउट, ऑप्शन, ओपन। पी, पी को हम पाई कहते हैं। जैसे कि पोस्ट हो गया, पास्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट है अपना क्यू। क्यू को क्या बोलेंगे हम आवाज़ में? का। इसके वर्ड बनेंगे जैसे क्वाइट हो गया, क्वेश्चन। आर, आर से रा, सकी रिमाइंड, रोज, रोस्ट। एस से सा, साउंड, स्टार्ट, स्काई, स्प्रेड। यानी पहले सा आता है तो आधा सा उसमें बोला जाता है, जैसे कि स्टार्ट, इस तरीके से। और पहले एक कुछ सा आ रहा है इसमें साउंड। बहुत सारी कंडीशन रहती हैं इंग्लिश की अलग अलग। स्टोर। अगला वर्ण देख लेते हैं टी। टी की आवाज़ एक्चुअली टा रहती है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं रहती है, चाहे वह पहले आए या लास्ट में आए। टीथ, टोस्ट। यू की आवाज़ आ भी रहती है और यू भी रहती है, ये डिपेंड उसके अलग अलग कंडीशन पर करता है। जैसे कि पहले यू आ गया तो क्या बन गया ये आ, अंडर, यू एन डी ए आर, अंडर। यूपी अप, सी यू पी कप। अब देखो कुछ मैंने अलग भी छांटे हैं जिनमें यू भी आवाज़ कर रहा है, यू की। वैल्यू, सैल्यूट। तो इस प्रकार ने यू की खुद की यू ही आवाज़ की, जैसा कि वो यू है तो यू ही आवाज़ उसने की। यू के बाद आता है वी। तो वी को जान लेते हैं। वी की जो आवाज़ रहती है वो रहती है वाह, वाह। जैसे कि वेन, वेरी। डब्ल्यू की आवाज़ डब्ल्यू रहती है, लेकिन डब्ल्यू को डब्ल्यू ना कहकर उसे क्या कहा जाता? वो, नहीं वाह, वॉल, वॉक। डब्ल्यू के बाद आता है अपना एक्स। एक्स की आवाज़ एक्स ही रहती है पूरी इंग्लिश में, से एक्सरे, एक्स्ट्रा। वाई की या रहती है, आप सब लोग पहले से जानते हैं। येलो, यंग। ये थी अंग्रेजी के वर्णों की आवाज़, ठीक है, और स्वरों की भी आवाज़। अब हम जानेंगे कि अंग्रेजी में छोटे और बड़े वर्ण यानी स्मॉल और कैपिटल उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग अंग्रेजी में वाक्यों, छोटे, स्मॉल और कैपिटल दोनों अक्षरों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बड़े वर्णों का प्रयोग, कैपिटल का प्रयोग होता है, वो निम्न स्थान पर होता है, और छोटे वर्ण तो बीच में आ जाते हैं बड़े वर्णों के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैसा होता है? वो कैपिटल होता है। यानी जब भी कोई हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो सबसे फर्स्ट लेटर है उसका वो कैपिटल आ जाएगा। जैसे दिस, दिस का जो टी है वो कैपिटल है। दिस इज अ बॉक्स। व्हेन डिड यू कम, तो यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू को कैपिटल हो चुका है हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट। नंबर 2, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक नाउन बोलते हैं, उसका पहला अक्षर कैपिटल आता है। जैसे द गंगा के, द ताज, द मथुरा, राम,
और ETC, बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। इंग्लिश में पोएम यानी कविता, कविता की लाइन का पहला अक्षर प्रत्येक चरण का यानी बोले तो यह लाइन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे कि हिज कॉट इज रैग्ड एंड, देखो यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हुई तो ए कैपिटल आ गया, बिलोन अवे, देखो दूसरी लाइन शुरू हुई एच कैपिटल आ गया, ही ड्रॉप्स हिज हेड एंड ही, देखो एंड से शुरू हुई दूसरी लाइन, एंड ए कैपिटल में आ गया, ही नोन नोट वाई। ठीक है, तो और अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम ये है कि जब भी कोई संक्षिप्त चीज़ लिखी रहती है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखी रहती है। जैसे कि BA BSc MLA SDO और भी बहुत सारे संक्षिप्त वर्ड रहते हैं। अगला नियम है 5वां कि महीनों व सप्ताहों के दिनों के नाम का पहला अक्षर, कोई महीना होता है जैसे जनवरी फरवरी, तो इनमें जो जे है, जो एम है, जो मार्च है, इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, कैपिटल है। संडे मंडे, इनका भी पहला अक्षर, महीनों व सप्ताह है, तो सप्ताह के दिन कौन कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे के इस प्रकार से। फिर है मनुष्य की उपाधि के प्रथम अक्षर, मनुष्य की उपाधि होती है उस नाम से उसको पुकारा जाता है, उसका पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल। जैसे किसी ने BA कर लिया है, BA है, वो LLB है, BSc MA, इस प्रकार से। जैसे कि SDO हो गया, भगवान या गॉड तथा उसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द, जैसे कि गॉड, लॉर्ड, ही, हिज, इस प्रकार से। नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल हमें हर जगह देखने को मिलता है। इंग्लिश में मैं के लिए आय का प्रयोग कैपिटल लेटर के रूप में किया जाता है हमेशा। वर्ल्ड की जितनी भी अंग्रेजी है, अगर वो अकेला आई आ रहा है बीच में, यानी मैं उसका अर्थ निकल रहा है उच्चारण, तो हमें उसको कैपिटल में ही लिखना होता है। ठीक है। नंबर 9 लेटर शुरू करते समय, जब भी हम कोई किसी को पत्र लिखते हैं, संबोधन करते हैं, तो शुरू करते हैं जैसे डियर मोहन, डियर सर, तो वहाँ पर जो पहला अक्षर है ना वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है समापन करते समय, जब भी समापन करते हैं जैसे कि सिंसरली हो गया, योर सिंसरली, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, तो वहाँ पर भी पहला अक्षर हमें कैपिटल को मिल जाता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज भी कहते हैं। इसके बाद जान लेते हैं इस क्लास का सबसे आखिरी नियम, वो है नंबर 10। क्वेश्चन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय, जब क्वेश्चन मार्क का वाक्य लिखा रहता है उसके अंदर जो संरचना लिखी रहती है वो कैपिटल में, पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है। ये तो रहेगा ही पहला अक्षर सी सेड, लेकिन ये देखो इसके अंदर जैसे डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से डेट ऑफ योर इंटरव्यू, इस तरीके से देखो ये जो पहला अक्षर था ना वो कैपिटल हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।